और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में 17 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। कई कर्मचारी 20 साल से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में संविदा वेतन अधिक, आरयू में मात्र 7 से 9 हजार रुपए वेतन मिलता है। तो 17 दिनों से लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना जारी है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कई कर्मचारी तो यहां 20 साल से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में संविदा से और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर धरना स्थल से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कुणाल, राजस्थान विश्वविद्यालय में 17 दिनों से लगातार धरना चल रहा है, वेतन वृद्धि की मांग है, तो क्या कुछ इनकी पूरी मांगे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है कुणाल? आपको बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय में वीसी सचिवालय के बाहर ये धरना लगातार 17 दिनों से जारी है। यहाँ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाथों में तख्तियां हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ठेका प्रथा है उसके तहत जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें स्थायी करने की मांग है, और जब तक स्थायी नहीं होते हैं तब तक जो है 26,000 रुपये जो है वेतन लागू किया जाए, क्योंकि सालों से ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है काम कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, और इनका जो वेतन है 7,000 से 9,000 के बीच में जो है इनका वेतन है। यही कारण है कि इस वेतन में जो है जो गुजारा भत्ता है इनका वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि लगातार 17 दिनों से जो कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर कोई भी अभी किसी भी तरह का जो संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया है। हम बातचीत कर लेते हैं कर्मचारी नेताओं से, क्योंकि लगातार जो है वीसी सचिवालय के बाहर ये लोग मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं। लगातार 17 दिनों से आपका जो धरना है वो लगातार जारी है। क्या कुछ बात हो पाई है अभी? देखिए, अभी तक जो सकारात्मक बात नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन, मेरा मानना है विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे आंदोलन को कुचलना चाहता है, हमारे को थकाना चाहता है। अगर ये बात मानते तो चिट्ठी बना कर लाते कि इतने मांगों में से इतना हम मांग माने, लेकिन ये चाहते हैं हो गया। अरे क्या हो गया बताओ तो। इसलिए ये हमें भ्रमित करें, लेकिन ये कर्मचारी आपके सामने है। ये तो वर्षा के कारण कम आए हैं। हम लोगों ने तय किया और भी आ रहे कि हमने तय किया है कि जब तक से मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हो सकता नहीं, अगर मांग नहीं मानी जाएगी तब विधानसभा भी हम कुछ करेंगे। क्योंकि लगातार हम बता दें साक्षी की लंबे समय से इन लोगों की जो है मांग यहाँ पर चल रही है, और मांग को लेकर लगातार जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार आप विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। और कल सिंडिकेट की बैठक है, क्या कुछ रणनीति? देखिए, आखिरी उम्मीद हमारी सिंडिकेट से है। कल सिंडिकेट मीटिंग है, उसमें हमने सभी सदस्यों को लगभग हमारा मांग पत्र दे दिया है। हमारी मुख्य मांग न्यूनतम वेतन को लेकर है, जो अन्य विश्वविद्यालयों में ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, जगत गुरु रामानंदाचार्य है। और हमें उम्मीद है कल सिंडिकेट से कि हमारी सिंडिकेट में सुनवाई होगी। नहीं तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। पिछले 8 दिन से हमारा धरना लगातार जारी है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जैसा कि मुस्तफा जी ने बताया, हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। क्योंकि हमारी कोई ऐसी मांग तो है नहीं जो विश्वविद्यालय पूरी नहीं कर सकता। कल का अम्बेडकर विश्वविद्यालय तो आपके सामने अभी स्थापित हुआ है, वहाँ की कुलगुरु भी हमारी यहाँ की विश्वविद्यालय की कुलगुरु उन्हीं के पास चार्ज है, तो वहाँ से एग्जामिन करवा के आप वही लागू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज इन्होंने कही कि जो विधि विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं वो भी अल्पना कटेजा हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय की भी कुलगुरु अल्पना कटेजा हैं। वहाँ पर संविदा कर्मियों को वेतन ज्यादा मिलता है, यहाँ पर कम मिलता है। देखिए सर, मेरा मानना है कि जैसे अगर वहाँ कुलगुरु ने अगर न्यूनतम मजदूरी ज़्यादा दी हुई है तो यहाँ भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उनको। तो उनको यहाँ भी ज़्यादा जरूरी है न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, क्योंकि ये कर्मचारी उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं जो विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे थे। उनको 20 वर्ष हो गए, किसी को 21 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। तो मेरा ये मानना है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण तरीके से मान ली जाए, और अगर नहीं मानेंगे तो हम यहाँ धरने स्थल पर यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती। और कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की आज करीब 20 दिन हो गए कार्य बहिष्कार किए। उनकी मांगे थी कि उनका पीएफ में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, पीएफ पूरी तरह से उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है,
और जो एरियर राशि थी, जो 26 रुपए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी, वो 26 रुपए न्यूनतम मजदूरी अभी तक लागू नहीं की। आज सरकार का आदेश भी आया, आज कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो 2022 से न्यूनतम मजदूरी लागू कर दी गई थी, जो कि 2023 से लागू की थी, उसको काट करके 2022 कर दी गई है। आज ही पेपर में आया है। तो हमारा ये मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएफ का घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है। पीएफ बिल्कुल 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 किया जा रहा है, क्योंकि किसी के अकाउंट में आ नहीं रहा है। यूएन नंबर किसी को दिए नहीं गए, ईएसआई किसी का बना नहीं है। भी जब से ये कॉन्टेक्ट बेसिस चालू हुए हैं तब से अभी तक किसी का ईएसआई कार्ड नहीं बना हुआ है। और पीएफ में बहुत बड़ा घोटाला है, किसी का पास यूएन नंबर नहीं है, किसी का पीएफ आ नहीं रहा, किसी का ज्वाइंट ही नहीं किया गया ठेकेदार ने अभी तक। और हमने प्रशासन को जानकारी भी दी है इस मामले में। और कल सिंडिकेट यहाँ पर देखिए, आप तमाम मांगों को लेकर साक्षी, जो पीएफ में फर्जीवाड़े की बात यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं। लगातार ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं, भारी बरसात, अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूं तो पेड़ के पीछे भी जो है आप ये देख सकते हैं, भारी बरसात के कारण जो है कर्मचारी, भारी बरसात में भी जो इनका विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और लगातार क्योंकि कर्मचारियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। केवल मांग इतनी है कि जो वेतन है उसमें वृद्धि की जाए। तमाम जो मांग है वो सक्षम स्तर तक जो है इनके द्वारा पहुंचा दी गई है। कल सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उसमें भी अपनी मांग को लेकर पुरजोर तरीके से ये बात रखेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। साक्षी। कुणाल, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये लगातार कर्मचारी 17 दिन से धरना दे रहे हैं, तो क्या अभी तक किसी अधिकारी ने इनसे मुलाकात की है? क्या कोई अधिकारी इनसे मिलने वहां पहुंचा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस जानकारी के लिए।